हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रैस्प नॉलेज विथ अंशु। आज हम लोग स्पीडी रेलवे का समान विज्ञान का एक अगला सीरीज़ लेके आए हैं हम आप लोगों के बीच, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेलवे स्पीडी का रेलवे समान विज्ञान का पहले क्वेश्चन से, जो आरआरबी महेंद्रगढ़ 1994 का पूछा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। तो एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एवोगाड्रो संख्या होता क्या है। हम एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? तो एवोगाड्रो संख्या एक मोल पदार्थ में अणु या परमाणु की कुल संख्या को हम एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, जो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है। अगर हम दाब को बढ़ाते हैं तो तरल का जो हमारा लिक्विड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट में क्या असर होता है। तो जब हम दाब को बढ़ाते हैं लिक्विड पे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो मानव शरीर में जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन हमारा लाल रक्त कण करता है, जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, आरबीसी। वसा में घुलनशील विटामिन होता है ADE वसा में घुलनशील विटामिन जिसे हम एडेक है, जो वसा में घुलनशील होता है, तथा जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो होते हैं B और C। ध्वनि की जो चाल है वो सब होती है 760 मील पर आवर, लेकिन विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की अलग अलग चाल होती है, जिसे हम सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल जो होती है वो होती है ठोस में, जो 5148 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठोस में ध्वनि की चाल 5148 मीटर पर सेकंड होती है। वहीं वायु में ध्वनि की चाल 322 मीटर पर सेकंड होती है, तथा जल में 1483 मीटर पर सेकंड होती है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है बॉक्साइड है, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है उड़ीसा में। एल्युमिनियम बॉक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा में होता है, तथा अगर हम विश्व में देखें तो बॉक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। तो प्राकृतिक मोम और लाख को हम कीड़ों के स्राव से प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक मोम और लाख को हम कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त करते हैं। कार में इस्तेमाल किया जाता है, तो कार में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है, जिसे हम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। तो हमारे शरीर में जो है मेटाबॉलिज्म को जो नियंत्रित करता है उसे हम अपटू ग्रंथि कहते हैं। अपटू ग्रंथि को हम जनरली थायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में है। यह एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो तितली के आकार की होती है, जो हमारे गर्दन के निचले हिस्से के बीच में स्थित होती है। बिजली का बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बिजली बल्ब जो हमारे घरों में प्राय उपयोग होता है वो उसका फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक और उल्टा। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है 2.5%। पृथ्वी पर जो पूरे जल हैं
जिसमें हम कहते हैं कि 2/3 भाग पृथ्वी का जल से ज़्यादा जल है, जिसमें सिर्फ हमारे पीने योग्य जो जल है, मीठे पानी का भंडार लगभग 2.5% ही है, जिसमें अधिकतर ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में जमे हुए हैं। दूध की शुद्धता को हम लैक्टोमीटर से नापते हैं। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। ध्वनि की शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन, जिसे हम CH4 कहते हैं। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। माइक्रोफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल। माइक्रोफोन के जो आविष्कारक हैं वो हैं ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है, जिसे हम जनरली डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, वो इंसुलिन के अभाव में होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन के अभाव के कारण से होता है। स्कर्वी रोग जो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाती है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। पेसमेकर संबंधित है हृदय से। पेसमेकर जो है एक छोटी सी मशीन है जो हृदय से संबंधित है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCiCl, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCiCl, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हीरा और ग्रेफाइट एक ही जैसे दिखते हैं, नहीं दिखते, क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। हीरा और ग्रेफाइट जो कि कार्बन के ही अपरूप हैं, लेकिन एक जैसे नहीं दिखते, क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना अलग अलग होती है। प्राकृतिक बहुलक है रबर। प्राकृतिक बहुलक रबर होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुंबक को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा, जिसे हम नर्म लोहा कहते हैं। विद्युत चुंबक को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को ढकने वाली जो झिल्ली होती है जिसमें सूजन आ जाने से मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। मेनिंजाइटिस रोग एक संक्रामक रोग है। यह बच्चों को अधिक प्रभावित करती है, जिसमें सिर दर्द, बुखार, उल्टी, त्वचा और होठों का पीला होना होता है, और यह सबसे अधिक बच्चों को प्रभावित करती है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को कहलाता है बायोजियोग्राफी। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल अदिश राशि वो होते हैं जिसमें दिशा का ज्ञान ना हो। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन और मशरूम। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन और मशरूम। ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगें जो है निर्वात से होकर नहीं गुजरती। ध्वनि को गुजरने के लिए, यात्रा करने के लिए उसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखता है। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन कोण की इकाई है।
कौन की इकाई रेडियन होती है। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। भारी जल शब्द का किसका सूचक है। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड का नाम होता है। भारी जल हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं, जिसका सूत्र है D2O। D2O भारी जल कहा जाता है। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छी होती है। विटामिन ए आँखों के लिए अच्छी मानी जाती है। वह कौन सी विटामिन है जो आँखों के लिए अच्छी होती है। वो है गाजर। वो है विटामिन ए जो हमें गाजर में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकंड। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। शरीर में एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वो है साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन। वायुमंडल में हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन तथा दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। जो कि 21% है। गैसोहॉल बनता है। गैसोहॉल पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। गैसोहॉल पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है। तो आँखों के लिए सबसे अच्छी विटामिन होती है विटामिन ए, जो गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अंधापन जो होता है विटामिन ए की डिफिशियंसी से हो जाता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है हीरा एवं ग्रेफाइट। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर, जो हमारे जांघ में होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन परत। सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरण आती है उससे पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन परत। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन अगर 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पे क्या होगा। तो चांद पे 1/6 हो जाता है। तो चांद पे उसका वजन 100 न्यूटन हो जाएगा। पृथ्वी पर अगर एक व्यक्ति 600 केजी का है तो चांद पर उसका वजन 100 केजी होगा। सोना का अपेक्षिक घनत्व है। सोना का अपेक्षिक घनत्व है 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सोना का अपेक्षिक घनत्व है 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कण का इकाई है स्टेरेडियन। ठोस कण का इकाई है स्टेरेडियन। जब इस्पात जैसी धातु के छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। जब इस्पात जैसी धातु के छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो 0 होता है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को
ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पश्च है। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ठीक 90 डिग्री द्वारा पश्च है। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को सफ़ेद फिल्टर से होकर गुजारा जाता है। हमें जब पीला, हरा और लाल रंगों का स्पेक्ट्रम चाहिए होता है तो हम इसे श्वेत प्रकाश को सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाते हैं। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी को संप्रेषित करता है? तो ये पीयूष ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइपोथैलेमस होता क्या है। तो हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उसको नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन हाइपोथैलेमस से ही संदेश प्राप्त करता है। पीयूष ग्रंथि जो है हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ एक उभार है जिसका आकार एक मटर के दाने के जितना है और यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, जिससे हमें भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का पता चलता है। हाइपोथैलेमस से निकलने वाली जो हार्मोन्स होते हैं, इसी वजह से हमें भूख, प्यास, प्यार, ताप नियंत्रण, घृणा इत्यादि का बोध होता है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्लड प्रेशर को, जल के उपापचय को, जिसे हम वाटर मेटाबॉलिज्म, पसीना, गुस्सा इत्यादि हाइपोथैलेमस से ही नियंत्रित होता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती है ब्यूटेन और प्रोपेन की। द्रवीभूत जो पेट्रोलियम गैस होती है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन की प्रधानता होती है। वायुमंडलीय स्तर को जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। वायुमंडलीय स्तर जहाँ से रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है। प्रकाश के अपवर्तन का मतलब क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरणों का मुड़ना। प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरणों का मुड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है बैंगनी। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है बैंगनी। सर्वदाता रक्त वर्ग है O और सर्वग्राही होता है AB। सर्वदाता रक्त वर्ग जो है वो होता है O और सर्वग्राही होता है AB। स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है रक्तचाप को। रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव की इकाई होती है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम था एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम है एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? यक्ष्मा, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की? जॉन नेपियर ने। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना जॉन नेपियर ने की है। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल ने की है। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरल ने की है। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में संबद्ध नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में संबद्ध नहीं है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय जो पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीजन को ग्रहण छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं। शोल्डर
टाँका मिश्र धातु है टीन तथा सीसा का। सोल्डर जो है मिश्र धातु है टीन तथा सीसा का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में जब हम किसी चीज़ को पकाते हैं तो जल्दी पक जाता है, क्योंकि दाब बढ़ने से पकाए जाने वाले पदार्थ का क्वथनांक जो है घट जाता है तथा पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन। रेडॉन जो है एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उसे सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत का जो काम है सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाना है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? वयस्क मानव में रुधिर की रचना जो है अस्थि मज्जा में किया जाता है, बोन मैरो। अस्थि मज्जा को हम बोन मैरो कहते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि उसका मार्गदर्शन उसके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उसका मार्गदर्शन उनके द्वारा जो उत्पन्न पराश्रव्य तरंगें होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो सेस्टेरिन जो है बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश को एक जगह करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलाता है विद्युत मोटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांशतः रूप में प्रभावित होता है? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व जो अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? विटामिन। भूकंपित तरंगें रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ द्वारा। भूकंपित तरंग को जो है हम सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड करते हैं। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो जब हम प्रदूषित जल पीते हैं तो हमें टाइफाइड नामक रोग हो जाता है जो हमारे आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। जब हम प्रदूषित जल पीते हैं तो हमें टाइफाइड के लक्षण मिलने लग जाते हैं। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसम संबंधी दशाएं किस परत में उत्पन्न होती है? तो सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत में उत्पन्न होती है? तो सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया जो है विभिन्न जलवायु तथा मौसम दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? ट्रोपोस्फियर, जो क्षोभ मंडल के नाम से जाने जाते हैं। हमारे वातावरण को 5 मंडल में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं, जिसका सतह से 18 किलोमीटर तक इसका क्षेत्र है, जिसे हम संवहन मंडल या अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जानते हैं। यह वायुयान के लिए उत्तम स्थिति मानी जाती है और इसी में हम पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा के लिए ओजोन लेयर पाया जाता है। तीसरा आता है मध्य मंडल, जिसे हम मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। चौथा है आयन मंडल, जिसमें विद्युत आवेशित कण होने के कारण इसे आयनोस्फीयर के भी नाम से जाना जाता है। तथा पांचवा है हमारा बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखेगी? तो पीली रोशनी में अगर हम एक गहरी नीली वस्तु को देखते हैं तो ये हमें भूरी दिखाई देती है।
पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु भूरी दिखाई देती है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है लगभग। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है गतिज एवं स्थितिज दोनों। चलती गाड़ी में एक आदमी अगर बैठा हुआ है तो उसमें गतिज एवं स्थितिज दोनों तरह की ऊर्जा होती है। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो ये होते हैं सिरोसिस के कारण। अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में जो लोग सेवन करते हैं उनकी मौत सिरोसिस के कारण हो जाती है। टाइफाइड रोग से में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे पहले हमने ये देखा था टाइफाइड रोग में शरीर का जो आंत होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर हम दूषित भोजन दूषित जल ग्रहण करते हैं जिससे बहुत तरह की बीमारी हो जाती है, जिससे हमारा और इसी में से एक है टाइफाइड जो हमारे आंत को प्रभावित करते हैं, जिसके लिए हमें डॉक्टर विडाल टेस्ट से इस बीमारी का पता लगाते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से क्या होते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी जो हमारे घरों में मुख्यतः प्रयोग में लाए जाते हैं वो होते हैं ब्यूटेन एंड प्रोपेन। बिना सल्क वाली मछली कौन सी होती है? कैटफिश। बिना सल्क वाली मछली जो होती है वो होती है कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। ध्वनि वेग जो है न्यूनतम स्तर पे होती है वायु में जो 322 मीटर पर सेकंड होती है और सबसे अधिक ध्वनि वेग होता है ठोस में जहां 5148 मीटर पर सेकंड होता है तथा जल में इसका वेग होता है 1483 मीटर पर सेकंड। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक होता है कैफीन। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक होता है कैफीन तथा चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है थीन। कॉफ़ी में कैफीन तथा चाय में थीन। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से हम नापते हैं अपेक्षित आर्द्रता को। हाइग्रोमीटर से हम मापते हैं अपेक्षिक आर्द्रता को। एक सोर्स प्रोग्राम है। एक सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? तो यह एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। एक उच्च स्तरीय भाषा को जब हम लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरण करते हैं तो ये होता है एक सोर्स प्रोग्राम। अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।